जीवन में कोई अशुभ घटना हुई, किसी पारिवारिक सदस्य का देहावसान हुआ, कहीं कोई धन हानि हुई या कोई और समस्या हो सकती है, किसी से संबंध टूट गया, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन इतना खतरनाक होता है, मन से वो विचार हटता ही नहीं। अब ऐसे में क्या करें? किसी का कहीं ब्रेकअप हो गया, अब जो प्रेमी प्रेमिका था आपका या थी, उसका ध्यान बार बार आ जाता है, मन हटता ही नहीं उस विचार से। वो विचार बार बार वहीं मन में घर कर गया है, वही विचार मन में रहता है और कोई विचार ही नहीं आता। आपने परिवार में किसी का देहावसान हुआ, वही व्यक्ति बार बार याद आता है और कुछ याद ही नहीं आता। कोई आर्थिक नुकसान हो गया या कहीं दुर्घटना आदि में शरीर में कोई दोष आ गया और बार बार वही विचार मन में आता है और कुंठा मन में पैदा करता है। अब ऐसे में चाहे कोई कथा सुनो, कुछ भी करो, लेकिन इलाज अपना नहीं मिलता, हम भागते रहते हैं। आज आपको वेद संबंध, देखिए वेद यदि हमने अच्छे से पढ़ लिया, उसमें सारी जीवन की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, सारी समस्याओं का। ये जो समस्या है इसका निराकरण बहुत अच्छे से वेद में दिया गया है, बहुत आसान उपाय है। आंखें बंद कर सीधे बैठ जाइए या लेट जाइए कहीं। अब लेट सकते हैं शवासन में या फिर पद्मासन आदि लगाकर बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहना आवश्यक है। नेत्र बंद कर लें, एक गहरी सांस लें। अब अपने मन में एक स्थान है जहां एक आश्रम है, वन में बसा हुआ है आश्रम, जंगल है उसके चारों ओर, बहुत शांति है वहां, भजन आदि की ध्वनि केवल वहां सुनाई देती है। बड़ी ठंडी ठंडी हवा वहां बहती है। गुरुजी का प्रवचन वहां सुनने को हमें मिलता है और प्रवचन के पश्चात प्रसाद वहां गुरुजी देते हैं। वो ये जो प्रसाद जो गुरुजी वहां देते हैं, ये इमरती देते हैं प्रसाद में। इमरती जलेबी के जैसी होती है पर थोड़ी और मोटी होती है जलेबी से, और ज़्यादा उसमें थोड़ा घुमावदार, आप सभी ने खाई होगी। तो इमरती वहां गुरुजी देते हैं, लेकिन वो जो इमरती है इतनी मीठी, उसका जो स्वाद है इतना मिठास उसके अंदर है कि मुंह जैसे चिपचिपा हो जाए, इतनी मीठी, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट इतनी बनती है कि आप कहें कि भक्ति का चमत्कार है, उनका प्रेम रस है उसमें गुरुजी का। पर वो इमरती जितनी खाओ उतनी कम लगती है। जिन्हें मीठा नहीं पसंद है वे भी बड़े स्वाद से खा जाते हैं। अब नेत्र ओपन करें, आप खोलें आंखों को। अब नेत्र खोलकर हमें एक बात आप बताएं, आप में से कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने इमरती का स्वाद लिया, जिन्होंने आश्रम को, उन सभी चीज़ों को वैसे ही देखा, महसूस किया जैसे हमने कहा था। और किस किस के मन में आश्रम को लेके प्रश्न उठने लग गए, कैसा होगा, कहाँ होगा, कितनी दूर होगा यहाँ से, कैसे वहाँ तक जा सकता हूँ। हुआ ना ये सब? देखो, हमारा मन, चित्त में जैसे संस्कार होंगे, संस्कार चित्त में कहाँ से आते हैं? जो भी हमने कर्म किया उनके आधार पर। वो संस्कार वही संस्कार हैं जो आपको, जो पुरानी दुखद यादें हैं, उन यादों की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उन दुर्घटना जो हुई उनके संस्कार चित्त में बन गए। और उसके बाद जब हम खाली बैठे होते हैं तो हमारा मन, क्योंकि अब कोई बाहर से जानकारी नहीं आ रही है मन के पास,
इंद्रियों से कुछ नहीं प्राप्त हो रहा तो मन क्या होता है, भटकता हुआ चित्त में पहुंचता है और चित्त के द्वारा उन विचारों को, उन जो यादें हैं, जो संस्कार हैं, उनसे पुनः विचार उत्पन्न करने लगता है। इसीलिए हम डिप्रेशन में जाते हैं। यदि हम उसे रोक दें, कैसे रोक सकते हैं? हम वेद उपनिषद आदि को पढ़ें, नई नई कथाओं को पढ़ें, समाज में कोई सामाजिक कार्य हम कर सकते हैं। हम कैसे भी अपने आप को थोड़ा कुछ नया करना शुरू कर दें। संबंध विच्छेद हुआ, अरे भाई संबंध विच्छेद हुआ, इसका अर्थ है उस व्यक्ति से आपका नहीं मिलन हो रहा था। देखो, यदि मन दोनों के मिलते हैं, यदि विचार दोनों के मिलते हैं, तो कैसे दूर हो जाएंगे, है ना? यदि दूर हुए हैं तो इसका अर्थ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला। तो भाई ऐसा ढूंढो कोई जिससे आत्मीय संबंध हो, जो आपकी आत्मा से जुड़ सके, आपको समझ सके। यदि कोई आपके बीच से चला गया, एक माता ने कहा कि युवावस्था में उसका पुत्र उसे छोड़कर चला गया, देहावसान हो गया उस बालक का। दुखद है, मानता हूं, पर माता, क्या आपने कभी सोचा आपकी पुत्र की ही वय के कितने बालक हैं आपके चारों ओर, जिन्हें माता का वात्सल्य प्राप्त नहीं होता? आपका पुत्र जब तक आपके पास रहा उसे आपका प्रेम मिला, पर कितने बालक बालिका हैं जो उस माता के प्रेम के लिए भूखे बैठे हैं, दुखी होते हैं, प्रतिक्षण ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता, कैसे भी मुझे मेरे माता पिता वापस लौटा दे। आप यदि उन बच्चों के पास जाएंगे, उन बालक बालिकाओं के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, जो प्रेम, जो वात्सल्य अपने बालक को देना चाहते थे, यदि उन्हें देंगे, आप देखिए आपके ये डिप्रेशन मन से समाप्त हो जाएगा। मन आपका प्रसन्न होने लगेगा। आपके माता पिता या भाई बहन कोई आपको छोड़कर चले गए, आप वृद्धाश्रम आदि में जाइए, वहां देखिए, उनकी सेवा कीजिए और देखो कैसे मन से डिप्रेशन दूर होता है। मन चलता है विचारों से, और विचार दो ही कारण से आते हैं। पहले हैं जो चित्त पर संस्कार पड़े हैं, पुरानी बातों के उन संस्कारों के द्वारा विचार उत्पन्न होंगे, या फिर हमारी इंद्रियों से जो भी देख सुन कह पढ़ रहे हैं, उस सब से हमें विचार हमारे मन में उत्पन्न होंगे। आप किसी भी कारण से यदि दुखी हैं, विशेष हमारी कक्षा होती है उपनिषद पर, जिस पर तरह तरह के विचारों, वहाँ पर जो विषय हैं उन पर विचार किया जाता है, समझने का प्रयत्न किया जाता है। आप उसे ज्वाइन कीजिए। आप देखेंगे आपके मन में जब और जानकारी बुद्धि के पास आने लगेगी, तो वो मन जो है वो उन यादों से हटकर उन नए विषयों की ओर जाएगा। दूसरों की सेवा कीजिए और देखिए आपका मन कैसे बदलने लगता है। वेद पाठ कीजिए, वेद अध्ययन कीजिए। इससे यह है सत्य उपाय जो सही में कार्य करता है। बाकी जितनी भी डिप्रेशन की गोली आदि जो भी दिए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा, वो देखिए केवल और केवल आपको मरीज बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यही एक और एकमात्र सत्य उपाय है जिसके द्वारा आप उस डिप्रेशन से, उन पुरानी यादों से बाहर आ सकते हो, उस दुख को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपकी सहायता किसी प्रकार से हम कर पाए आज। ईश्वर आपको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। ओम।